झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पेशी के बाद आलमगीर आलम को जेल भेज दिया है। कोर्ट ने ईडी को 6 दिन की रिमांड दी है। रिमांड की अवधि शुक्रवार से शुरू होगी। ईडी ने आलमगीर आलम को पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर बुधवार देर शाम गिरफ्तार किया था। ईडी ने कोर्ट में बताया कि आलमगीर आलम हर टेंडर में वसूलते थे कमीशन। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ईडी की रेड में जब नोटों का पहाड़ मिला तब सबकी आंखें फटी रह गई थीं। ये करोड़ों रुपए मिले थे मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से। जांच के दौरान कड़ियां झुरती गईं और इसकी आंच पहुंची मंत्री आलमगीर आलम तक, जिन्हें 15 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। चुनाव के बीच मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की गिरफ्तारी इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। आलमगीर आलम राज्य में कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। चंपई सोरेन सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर उनकी हैसियत नंबर 2 की मानी जाती है। इससे पहले आलमगीर आलम झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से 4 बार 2000, 2005, 2014 और 2019 में विधायक चुने गए हैं। ईडी की जांच में जब करोड़ों रुपए मिले तो चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने इसे लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन जारी रखने की बात कही। आपने देखा यहाँ कांग्रेस के मंत्री के कर्मचारी और कर्मचारी का नौकर, उसके घर में से नोटों के पहाड़ निकल रहे भाई। ये नोटों के पहाड़ इतने बड़े हैं कि गिनते गिनते मशीन हाफ जाती है मशीन। मैंने तो मेरे जीवन में कभी नोटों का ऐसा ढेर आंखों के सामने देखा नहीं, पहली बार टीवी पे देख रहा हूं। इसके पहले कांग्रेस के सांसद के घर से नोटों के पहाड़ निकले, ये भी पूरे देश ने देखा। मुझे बताइए, ये सारे जिनके हाथ से पैसे निकल रहे हैं, ये किसके करीबी है? अफसरों के घर से पैसे निकले, वो भी उनके खास खास। नेताओं से यहाँ निकले पैसे, वो भी उनके खास। नौकरों से पैसे निकले, वो भी उनके खास। मतलब ये इनके सिर पर किसका हाथ है भाई? 6 मई को ईडी ने रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी की। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल, उसके नौकर जहांगीर आलम के अलावा 2 इंजीनियरों और एक बिल्डर के ठिकानों पर तलाशी ली गई। मंत्री के पीएस के नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों से 30 करोड़ रुपए कैश मिले, जबकि बिल्डर मुन्ना सिंह के यहां से 2 करोड़ 93 लाख रुपए मिले। इसके बाद संजीव लाल और जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 मई को ठेकेदार राजीव सिंह और असिस्टेंट इंजीनियर अजय मुंडा के ठिकानों पर रेड हुई। 8 मई को ईडी संजीव लाल को लेकर उनके ऑफिस पहुंची, जहां से 2 लाख रुपए बरामद किए गए। 9 मई को संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से ईडी की पूछताछ हुई। 10 मई को आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल को सस्पेंड कर दिया गया। 12 मई को ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को समन भेजा और 2 दिनों तक पूछताछ के बाद 15 मई को गिरफ्तार कर लिया। अब इसे लेकर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि उनके पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ निकला था। जब नौकर इतना अमीर है तो मालिक का हाल क्या होगा? तो पूरे तथ्य के साथ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है झारखंड में और बिहार के कुछ नेता बड़ा डर रहे हैं। ये क्या बात है? जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल साहिबगंज में 2020 में टेंडर विवाद में मारपीट के मामले में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम और हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन तत्कालीन एसडीपीओ ने बिना जांच के ही 24 घंटे के भीतर आलमगीर आलम को क्लीन चिट दे दिया था। इसी केस की जांच के आधार पर साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन का खुलासा हुआ। दूसरा मामला आया ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी से, जिन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया गया और जांच से मामला आगे बढ़ता गया और फिर छापेमारी में 30 करोड़ रुपए बरामद हुए। अब इसकी आंच मंत्री तक पहुंची तो बयानबाजी भी तेज हो गई। इस पर ईडी जो है काफी वर्कआउट करती रही
और करते करते उन्होंने रेड किया। रेड करा तो मालूम हुआ कि इतना करोड़ यानी 33 करोड़ के आसपास में कैश जो है वो बरामद हुआ वीरेंद्र राम का जो पीएस है संजीव लाल, उसके नौकर के यहाँ से। यानी वो जो आलम है वो भी एक तरह से जो मंत्री जी हैं उन्हीं के रिश्तेदारों में से। तो इस तरह से ये मामला बढ़ते 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 अब आ गया 33 करोड़ पे कैश पे। और 33 करोड़ कैश मिलने के बाद जो हम लोग बोल रहे थे कि इसमें परसेंटेज चलता है, और कुछ हम समझते हैं कि एविडेंसेस भी हम लोगों ने दिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, नाम भी हम लोगों ने अपना पिटिशन के माध्यम से दिया है। तो उस पे वर्कआउट करने के बाद हमको लगता है कि ईडी ने रेड किया, और रेड करने के बाद ये लोग मिले, यहाँ इनके यहाँ से पैसा मिला, और हुआ कि भाई संजीव लाल जो पैसा लेता था और माने इन सारे लोगों के बिहाफ में, और वो देता था सेक्रेटरी को भी, वो मंत्री को भी देता था, और नीचे के इंजीनियर लोग हैं, क्योंकि फाइनल टेंडर तो वही डिसाइड करता था। जिस मामले में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई उसकी शुरुआत 10,000 रुपए घूस लेने के मामले में जूनियर इंजीनियर की गिरफ्तारी से हुई थी। पहले इसके दायरे में आए चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और अब मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार कर लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। इन सभी मुद्दों को लेकर रांची संवाददाता राहुल कुमार ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार से खास बातचीत की है। राजीव कुमार से कैसे शुरुआत हुई भ्रष्टाचार की झारखंड में, जो अब ईडी के यहाँ तक पहुंच चुके हैं और उसके जद में पूरी तरीके से आलमगीर आलम आ चुके हैं? देखिए, आलमगीर आलम के बारे में तो पहले ही से लोगों को चर्चा था। जब 2019 में 2.5 करोड़ के आसपास में जमशेदपुर में पकड़ाया था वीरेंद्र राम के पोजीशन से, लेकिन उस समय वीरेंद्र राम को छोड़ दिया गया, और उस समय के जो पुलिस पदाधिकारी है वो लोग लेन देन किए और उसके बाद छोड़ छाड़ दिया उनको, अपना वो फ्री हो गए। और उसमें एक जूनियर इंजीनियर को पकड़ा गया, और जूनियर इंजीनियर के यहाँ दिखाया गया कि उसके गाड़ी से 5,000 या 10,000 रुपया रिकवरी हुआ। वो एसीबी का ट्रैप था कहा जाता है, लेकिन वो मामला सुलगता रहा क्योंकि 2.5 करोड़ था और काफी बड़ा अमाउंट था, उसको लेकर के दबा दिया गया। उसके कुछ ही दिन बाद जो है बड़हरवा टोल प्लाजा कांड हुआ कि वहां पे एक टेंडर मैनेज करने के लिए जो आलमगीर आलम है उन्होंने फोन किया था और धमकाया था भगत जी को। भगत जी ने कंप्लेंट किया एसीबी में, ईडी में, और ईडी में कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने एफआईआर भी किया था। हमको लगता है कि उसी एफआईआर के बेसिस पे ईडी ने जांच शुरू की, और उसमें एक और जो है मामला जुड़ गया जब रेड हुआ वीरेंद्र राम के यहाँ, और वीरेंद्र राम के पोजीशन से काफी पैसा और नकदी और उनके प्रॉपर्टी जब्त हुआ। करीब करीब हम समझते हैं 72 या 73 करोड़ रुपया उनका से रिकवरी हुआ, उसका एसेट्स। जब इतना रिकवर हुआ कि इंजीनियर के यहाँ से, तब हम लोग ने कोर्ट में भी टाइम टू टाइम रेज करते रहे इशूज। उसमें चीफ इंजीनियर कमाया वीरेंद्र राम, तो इंजीनियर लोग कमाए, नीचे के भी, ऊपर में सेक्रेटरी भी कमाया, और उसके बाद मंत्री भी कमाया। इस पर ईडी जो है काफी वर्कआउट करती रही, और करते करते उन्होंने रेड किया। रेड करा तो मालूम हुआ कि इतना करोड़ यानी 33 करोड़ के आसपास में कैश जो है वो बरामद हुआ वीरेंद्र राम का जो पीएस है संजीव लाल, उसके नौकर के यहाँ से। यानी वो जो आलम है वो भी एक तरह से जो मंत्री जी हैं उन्हीं के रिश्तेदारों में से।